अगर मेरा हार्ट बीट तेज हुआ नहीं, इससे नहीं होगी, नहीं उससे होगी। तो एक बार आपने किसी वीडियो में कहा था कि गम चबाने से फेस पतली होती है। हाँ, हम अपने स्कूल पहुंच गए, अपने बैग्स भी ले लिया हमने। थैंक यू सो मच। शॉप से निकलते तो किधर जाते? बिरयानी के पीछे। शॉपिंग हमारी हो गई कंप्लीट, अब कर रहे हम चेकआउट। आखिर में इसके ऊपर ज़रा सा हमने चीज़ डालनी है। रहीम ये ज़रा चेक करे, वाह वाह वाह। खाना रेडी है, बस ये मैं आपको अब क्लोजअप से दिखाती हूँ कि आप। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आप लोग कहो कि आज पर आरज़ू के अंदर बड़ा एनर्जी है। क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। आज के ब्लॉग को बस यही से शुरू करते हैं। सुबह से मैं शुरू करना चाह रही थी लेकिन मेरी कुछ मीटिंग्स थी, तो ये लो, काम थी, तो नहीं, तो ये तो मैं एनर्जी ले ये रही हूँ। एनर्जी है, दिस इज। उसको पता नहीं कैफीन को अवॉइड करो ना, इसके साथ मैं यूज हूँ। कैफीन को अवॉइड करो। ये इसलिए मंगवाया है कि ये चीज़, ये ट्राई दिस इज ये भी तुम्हें एनर्जी बूस्ट करती है। मतलब ये दिस इज जस्ट लाइक गेटोरेड। मैं कह रही थी कि हम सिर्फ अपने वाटर में ऐड करके ले जाए। नहीं, बस ये अभी पी लो साथ साथ में नहीं, ये जो है ये तुम्हें एक्स्ट्रा वो लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कैफीन है। तो ये जो है ये तुम्हें नेचुरली वो करेगा ना। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, मैंने कहा हार्ट बीट मेरा। ये हम एक नया रोज़ाबेला की तरफ से फास्ट हाइड्रेशन की इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। तो आरजू को वैसे कैफीन जब लेती है तो बहुत मसला होता है, इसकी हार्ट बीट तेज़ होती है। तो इसके लिए मैंने कहा था कि ये चीज़ तुम ट्राई करो, यू विल लाइक इट। ये मज़े के ये भी तुम्हें। हाँ, लेकिन मज़े का है। लेकिन मैंने कहा था अच्छा इसमें जो लिखा हुआ है सर्विंग साइज इज 1 स्कूप, ठीक है, तो 1 स्कूप ही ले लेते हैं। लेकिन इसमें जो एनर्जी सोर्स है वो तुम्हारा विटामिन B12 होगा, और इसमें जो है बीट रूट एक्सट्रैक्ट है, तो वो भी एनर्जी सोर्स है। तो ये ट्राई करो, जरूरी नहीं है कि तुम कोई कैफिनेटेड ड्रिंक लो। तो आज इस यरबा माटे जो है, यूजुअली मैं यरबा मैजिक ले लेती हूँ, ठीक है, लेकिन इससे कभी भी मुझे जो है ना वो एंजाइटी कुछ हुआ नहीं है जो जिम में यूजुअली होती है, क्योंकि मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ, हैवी स्क्वाट्स करती हूँ। फिर उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह माफ़ करे, मुझे जो है ना मेरा हार्ट अटैक होने वाली है, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो पानी में हमेशा जो है ना मैं अपने लिए एक लीमू के 2 स्लाइसेस डाल देती हूँ। इसकी काफ़ी मैंने अच्छे रिव्यूज़ पढ़े थे, इसकी ट्राई हमने भी नहीं किया, लेकिन जो यूजुअली आज बताऊंगी आप लोगों को इस ब्लॉग में कि क्या होगा। इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है ये आप जिम में मतलब थ्रू आउट योर वर्कआउट भी पी सकते हैं। जान पता है यूज की तरह है, और इसमें शुगर भी नहीं है इसके अंदर। ये वो नहीं है डॉक्टर के पास एक वो कैप्सूल्स नहीं मिलती थी विटामिन सी की, ये इसमें वही ना विटामिन जो सी है। बचपन में 10 तरह का बहाने करके डॉक्टर के पास जाते थे कि वो दे दे। इसमें विटामिन सी है, विटामिन B12 है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम सिट्रेट, जिंक, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, बीटरूट, ऑर्गेनिक टर्मरिक, सिट्रिक एसिड, नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर। तो और हाँ, जो इसमें जो मीठा है वो मीठा है नहीं, खट्टा है। हाँ नहीं, जो मिठास है वो इसमें सुक्रोज की वजह से। तो ये आप पिए देखो, ट्राई करो के है ना, एग्जैक्टली वही चीज़ है। आज कैसा रहेगा वर्कआउट तो देखते हैं आज इंशाल्लाह। अगर मेरा हार्ट बीट तेज हुआ नहीं, इससे नहीं होगी, उससे होगी, उससे हो सकती है, इससे नहीं होगी। दिस इज जस्ट फॉर हाइड्रेशन, और एनर्जी का सोर्स इसमें प्योरली B12 है, तो B12 से तुम्हें नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं हम अपना, चलिए आपको अपने साथ निकाल के ले जाते हैं। तो उस्मान निकाल दिया गाड़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ये हो गई हमारा सीट बेल्ट, पानी सब कुछ हमने ले लिया ना, कुछ भूले तो नहीं है। मैंने कहा हमने फिश नहीं निकाला रात के लिए, टाइम नहीं लगेगी ना। आज शुक्र है कि हम ज़रा टाइम पे निकल गए, क्योंकि एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है और वो जल्दी वाला काम वर्कआउट नहीं होती। जब भी आप जल्दी एक्सरसाइज करती हो ना, फिर ये होता है कि आपको इंजरी हो जाता है। तो एक्सरसाइज जो है ना हमेशा करती हो आप, बड़ी पेशेंस से आप करें।
इसका टेस्ट वैसे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़े का फ्लेवर इसका था। ये उस तरह का इसका फ्लेवर नहीं था जैसे आप कोई प्री वर्कआउट या एनर्जी ड्रिंक कुछ लेती हो ना, वो एकदम से आपको दिल पे गेटोरेड की तरह हाइड्रेशन ड्रिंक है, मतलब इसका टेस्ट इसी तरह वो आपका फ्रूटी सा है। टेस्ट हमारे इसका पास गम है उससे बड़ी यहाँ पे। अच्छा मैंने ये आप लोगों को एक बार अपने किसी वीडियो में कहा था कि गम चबाने से फेस पतली होती है। हाँ, आपकी मसल की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप एक्सरसाइज करती हो कोई अच्छा सा गम चबाए, और गम जो है ना, जॉ लाइन डिफाइन होती है, जॉ लाइन भी डिफाइन होती है, और गम आपको हेल्प करती है, जो काम आप करती हो ना उस पर आप फोकस करती हो। ये यूजुअली जब आपकी एग्जाम होती है या आप कोई बहुत ज़रूरी काम करती है ना, उसमें आप गम चबाए, एकदम से आपका एनर्जी जो है ना अप हो जाता है। आप लोग हमसे हमेशा ये पूछते हो कि हम दोनों जो है ना इस एज में माशाल्लाह से 2 बच्चों के पेरेंट्स होने के बाद भी इतना फिट कैसे है। वो तो सबसे बड़ी बात है ना, मैं आपको कहूँ ना कि खाना पीना नहीं होती है, ये जो आप जाके एक्सरसाइज करती हो ना, इसकी एक बहुत बड़ी मेन रोल होता है आपकी ज़िंदगी में। आप जब एक्सरसाइज करती हो आप सेहतमंद भी रहती हो, आप जवान भी रहती हो, आप खूबसूरत भी रहती हो, आपका स्किन भी ग्लोई होती है, आप फिट भी रहती हो। डजेंट मैटर कि आपकी 4, 5, 10 बजे भी हो जाए, लेकिन अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करें ना, आगे बुढ़ापे तक भी आप इसी तरह फिट और खूबसूरत लगोगे। आप यकीन करिए, यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को इस्मान हम जिम में देखते, राइट, आप देखोगे ना कि वो एज ऑफ मे बी 60-70 में होगा और वो आके मजे से रनिंग कर रहे हैं। हमसे ज्यादा उनका स्टेमिना है, हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बात खाने की है। बेशक अगर आपको हाँ एथलेटिक बॉडी चाहिए और आप बहुत एथलीट बनना चाहते हैं तो यस, फूड डज मैटर। लेकिन चूंकि हम पुलाव भी खाते हैं, बिरयानी भी खाते हैं, कबाब हो गए, रोटी, ये सब कुछ हमारी खुराक का हिस्सा है। लेकिन एक चीज़ जो हमने बहुत सालों से कंटिन्यू रखी है, हम कोशिश करते हैं कि हम अपना रेगुलरली वर्कआउट करें। और वर्कआउट करने के लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आपको सिर्फ जिम तक जाने के लिए भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत चाहिए, ख़ासकर इस तरह की सर्दी में, इस तरह के मौसम में इंसान जो है इतना आसानी से नहीं जा सकता। लेकिन जो है ये आपको खुद ही करना होगा। मील प्रेप जो है इसके बाद आता है। जब आपको एक दफ़ा वर्कआउट का रूटीन आपकी बन जाए तो फिर आप बेशक मील प्रेप भी बनाएं और अपना मील प्रेप करें भी, और उससे भी आपको बहुत हेल्प होगी। खाना जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है वेट लॉस जर्नी के लिए और अपनी फिजिक बनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है, आपको पहले वर्कआउट की आदत अपने आप को डालनी होगी कि आप रेगुलरली कम से कम वीक में 3 से 4 दफ़ा वर्कआउट के लिए जाएं। वर्कआउट नहीं होता वॉक करें, वॉक नहीं होती तो रनिंग कर लें। कुछ ये मैंने कहीं पे सुना था, बड़ा मजे का बात उसने कहा था, कहती है कि आप जो है ना रन करें, रन नहीं कर सकती हो वॉक करें, वॉक नहीं कर सकती हो बैठ के आप स्ट्रेचेस करें, एटलीस्ट आप कुछ करें। ये जो लोग आके आपको कहता है ना कि अच्छा मेरा इतना कोर्सेस है, क्योंकि मैं पर्सनल ट्रेनर रह चुकी हूँ, उस्मान रह चुका है, हमारे पास जो है हमने काफ़ी वक्त तक अपने ऊपर काम किया है। मेरी तो कई सालों की एक्सपीरियंस है, जब से अशर पैदा हुए 6 महीने, जब 6 महीने की हुई थी ना, मैंने उस वक्त से अपने ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। फिर मैंने ओवर इंटरनेट पे मैंने कितनी लड़कियों को मैंने ट्रेन किया है, मैंने इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो मुझे पता है ये जो आपको आके कहते हैं ना कि मेरा इतना कोर्स है, अब ये कोर्स सारी ले और ये डाइट प्लान है, इसमें आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये डाइट करें, ये फलानी डाइट करें, इससे आप बिल्कुल पतली हो जाओगी। बेशक आप पतली होगी, लेकिन फिर जो लूज स्किन आपकी होगी ना, सारी ज़िंदगी वो चीज़ आपको बॉर्डर कर देगी। तो हर एक चीज़ का अपना एक हाल होती है। मैंने यहाँ पे जिम पे जो मैंने अभी आपको कहा ना कि यहाँ पे मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ ना कि अपने 60s और 70s में वो आप देखिए ऐसे फिट है, ऐसे माशाल्लाह से वो लोग फिट है कि मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ हमारी देसी उसमें जो है ना 60 में 50 में जब पहुँच जाते हैं तो उन बेचारों में से कुछ और कोई और चीज़ हमसे बन जाता है। तो आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, लेकिन इंशाल्लाह इस पर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मैंने कैसे वजन कम किया। आप अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रख सकते हैं, अपने ख्याल खुद रख सकते हो, लेकिन लोग मुझसे काफ़ी पूछता है ये बात कि मैंने कैसे किया। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि मेरा भी एक वक्त वेट बहुत ज़्यादा था। मैंने किस तरह कम किया, मैंने क्या किया, किस तरह मैंने अपना डाइट प्लान जो है मैंने फॉलो किया, उसको किस तरह मैंने स्केड्यूल किया। यहाँ पे तो बड़ा अंधेरा हो गई, तो कौन सी एक्सरसाइज मैं करती थी, कौन सी वो, ये सब कुछ मैं इंशाल्लाह एक दिन एक डिटेल वीडियो से बैठ के आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँगी। बस हम अभी जिम पहुंच गए, 3 बज गए एग्जैक्टली, हमारे पास 2 घंटे है ना, 1.5 घंटा। हम अपने स्कूल पहुंच गए, अपने बैग्स भी ले लिया हमने अब जाते अपने क्लासेस में बैठते। अल्लाह मेरा फ़ोन ना गिरे। ये मैं आप लोगों को हमारा जो जिम का बाहर है वो दिखाऊं। ये है हमारा जिम, जहाँ पे हम रहते हैं, ये सबसे अच्छा जिम है यहाँ के जो ये एरिया है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। ये हम पहुंच गए हमारी जिम, और ये टाइम जो है ना सबसे बेस्ट होती है। इस वक्त जो है ना यहाँ पे कोई भी नहीं होता है सिवाय हम और कुछ लोग। तुम्हारे साथ आपके साथ जाऊंगी। सबसे पहले जो है ना वॉक से शुरू करते हैं। अभी 3 मिनट तक जो है ना इस ट्रेडमिल के साथ मैं लड़ रही थी, पता नहीं ऑन नहीं हो रहा था। इंक्लाइन इसका जो है ना 15 पे मैं रख लूँगी। स्पीड इसका 2 इज़ एनफ है। और नेक्स्ट 10 मिनट्स तक हमने वॉक करनी है। ओके, 10 मिनट्स इंक्लाइन पे वॉक डन हो गई। अब इसको वापस इंक्लाइन को 0 पे ले जाते और फिर आगे जो है ना 2 मिनट्स रनिंग, 30 सेकेंड वॉक, इसको कंटिन्यू रखना है आगे नेक्स्ट 40 मिनट्स या 1 घंटे तक। और स्पीड जो है हमने रखनी है 5 पे, ज़्यादा तेज़ नहीं। रनिंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई, एग्जैक्टली 43 मिनट्स। बस अब इसको बंद करते हैं और बाकी एक्सरसाइज अपना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं मशीन दिखाती हूँ। इसका मैंने स्मॉल वर्जन मंगवाई हूँ अपने लिए घर के लिए। और ये जो है ना आपको ब्लड सर्कुलेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, स्पेशली जब आप रनिंग करती हो या हैवी लिफ्टिंग करती हो। उसके बाद ये जो है ना बेसिकली वाइब्रेशन की तरह है। आपको आवाज़ आ रही होगी यहाँ से, तो इससे आपकी मसल्स काफ़ी रिलैक्स होती है। कि मैं जब घर जाऊँगी तो मैं अपना वाला आपको ज़रूर दिखाऊँगी। स्क्वाट जो है ना शुरू करने से पहले, हैवी स्क्वाट करने से पहले मैं सिर्फ जो है ना इसके बॉल के साथ स्क्वाट करती हूँ और इसके 2 या 3 सेट्स कर लेती हूँ। और ये जो है अराउंड लाइक 45 पाउंड्स की है। ठीक है, तभी इसका लास्ट सेट कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना इसमें हमने ऐड करना है वेट्स। लेग प्रेस जो है ना उस्मान ने जब स्टार्ट किया था तो लाइट वेट के साथ स्टार्ट किया था, और फिर अपना जो आखिरी 2 सेट्स है ना उसमें हैवी हमेशा करता है। तो जब भी आप लेग प्रेस करती हो कोशिश करें स्टार्ट में जो है ना ज़रा सा लाइट वेट के साथ करें।
वर्कआउट हमारी कंप्लीट हो गई। अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। ओह हाँ ना अपने प्यारे प्यारे बच्चों को हम भूल गए, जाके बच्चों को पिकअप करते, गाड़ी में बैठ के फिर अपने जो व्लॉग है ना उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। बाहर बड़ी ज़बरदस्त मौसम है, मैंने कहा था शायद ठंड होगा। अल्लाह, अच्छा जब स्क्वाट्स करती हूँ ना सीढ़ियों से नीचे उतरना बड़ा मुश्किल होती है सीढ़ियों से उतरना इतना मुश्किल होता है, ओह नीज़ में और थाइज़ में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट इट्स ओके। ये देखो मैं आपको पार्किंग लॉट दिखाती हूँ। इस वक्त सारे लोगों के जो है ना जॉब से छुट्टी का टाइम है और सब किधर भागता है, जिम की तरफ भागता है। अमेरिका में ये रूटीन होता है लोगों की, लेकिन हम देसी लोग जब जॉब से निकलते तो किधर जाते? बिरयानी के पीछे ठीक है, तो ये बैग रख दिया हमने गाड़ी में। ये हेडफोन मैंने निकालना है अपना। चले जी लेट्स गो। जान गाड़ी खोल दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मैं आपको आज की वर्कआउट का एक्टिविटी दिखाऊं कि भूल गई थी मुझसे। तो यहाँ पे किधर गया? अच्छा ये हमने एक्सरसाइज किया एग्जैक्टली 1 घंटा 55 मिनट्स, यूजुअली 2 आवर्स तक कर लेते हैं। टोटल कैलोरीज बर्न हुए हैं 953। अब ये मेरे पूरे दिन का नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्कआउट का है। सारा दिन जो है ना ये वॉच मैं पहनती नहीं हूँ। ये जब मैंने अपने मिनी व्लॉग में शेयर किया था तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपसे ज़्यादा हमारी पूरे दिन का एक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये मेरे पूरे दिन का नहीं है, क्योंकि पूरे दिन ये वॉच में नहीं पहनती हूँ। ये सिर्फ मैं एक्सरसाइज के टाइम पहनती हूँ ताकि जो है मैं अपने हार्ट बीट को मॉनिटर कर लूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे हार्ट बीट जब बहुत ज़्यादा होती है तो फिर मुझे बहुत एंजाइटी होती है। तो इसलिए जो है ना मैं कोशिश करती हूँ जब हार्ट बीट पर तेज़ होता है तो फिर मैं अपनी एक्सरसाइज को ज़रा से कंट्रोल करती हूँ, स्लो डाउन हो जाती हूँ। आज वो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक कैसी थी? अच्छा ये ड्रिंक जो था बड़ा ज़बरदस्त था, फर्स्ट टाइम की उसमें, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ पहली बार लेती हूँ ना, पहली बार में मुझे पता चलता है कि कैसा है। लेकिन मेरा हार्ट बीट बिल्कुल तेज़ नहीं हुआ, और वो जो नहीं होती इंसान एनर्जी कुछ ले लेता है हाथों में, जो अजीब तरह सा टिंगलिंग इस तरह फीलिंग होती है, और अजीब तरह का आपकी जिस्म में एक अजीब सी हाँ खुजली होती है, सांस फूलता है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो 1-2 दिन और लेके फिर मैं आपको बताऊंगी कि हाँ अच्छा है या नहीं है, बट फर्स्ट टाइम यूज़ पे ये मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ। और मेरा एक नाखून भी टूट गई एक्सरसाइज के वक्त, इट्स ओके, बड़ी ख़राब किस्म की टूट गई, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, जड़ से टूट गई। तो बस अभी इधर पहुंच गए, बच्चों को स्कूल से पिकअप करते और फिर जाते ऑल्टी से मुझे लेना है स्वीट पोटैटो, क्योंकि अभी घर जाके मुझे फ़िश और साथ में स्वीट पोटैटो बनानी है। क्या हुआ है? दूसरा ले लो। कॉइन भी फंस गया। अच्छा कैरेट्स और कुकम्बर है हमारे पास, नहीं है ना कुकम्बर? एप्पल का वो शुगर भी एप्पल ही ले लो, ये वाला, बहुत बड़े बड़े तो नहीं है। ये सारे खराब हुए हैं। इसको वो भी अच्छे लगते हैं, नेक्टरीन्स। देखो ये कैसे है ना, हाँ सैलड या नहीं? बस बहुत हो जाएगा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और ये बीन्स तो नहीं चाहिए सैलड वैलड के लिए? ये सैलेड में डलती नहीं। शॉपिंग हमारी हो गई कंप्लीट, अब कर रहे हम चेकआउट। जो चीज़ें घर में ख़त्म थी और चाहिए थी वही चीज़ें हमने ले लिया। जिम से हम जाके अपना शॉपिंग भी किया, शॉपिंग करके घर आ गए, सब चीज़ें मैंने वॉश करके रख लिया, शावर लिया, फ्रेश हो गई। अभी हमने बनाना है एक मज़ेदार सी डाइट फूड, ठीक है। तो आज जो है ना सैमन फ़िश, साथ में जो है मैं बनाऊंगी स्वीट पोटैटो, और साथ में जो है कॉर्नस को बॉईल कर लेंगे। ये आप माइक्रोवेव में भी कर सकती हैं, लेकिन माइक्रोवेव में ड्राई होती है, तो इसको बीच से अलग करके मैं सबसे पहले बॉईल करे डाल देंगे कि इसका काम ज़रा सा
लंबा है। और मैंने अपना निंजा का जो ग्रिल है वो निकाल के लाई हूँ, उसको भी मैंने रखी हुई हूँ। आज जो है ना फ़िश उसमें बनाएंगे। कॉर्न को और कुछ नहीं करनी है, बस सिंपल इसमें पानी में डाल दूँगी और बॉईल कर रख दूँगी। यहाँ पे जो है ना मैंने स्वीट पोटैटो लिए। तो ये मैंने जब पहले भी आप लोग के साथ अपना एक मील प्रेप मैंने शेयर किया था, तो उसमें काफ़ी लोगों ने पूछा था कि स्वीट पोटैटो मैंने किस तरह बनाई है। आप इसको ओवन में रख के बेक भी कर सकती हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें आपने करना है ये, नाइफ़ के साथ आपने इसमें होल्स बनानी है छोटे छोटे, या आप फोर्क के साथ करें। मैं बड़ी ख़तरनाक काम कर रही हूँ तो ये ना करें, आपका हाथ ना दुख जाए। और फिर इसको आपने माइक्रोवेव में पहले 5 मिनट्स तक आप रखें, फिर चेक करें, अगर नरम ना हुआ तो 5 मिनट्स और आप इसको दे दें। 10 मिनट तक मेरे ख्याल से जो है ना प्रॉपर ये नरम हो जाएगी। और फिर आखिर में इसके ऊपर ज़रा सा हमने चीज़ डालनी है, और इसको जो निंजा ग्रिल है ना उसमें हमने इसको वो करनी है, रोस्ट करना है। ऊपर से जो चीज़ बस ज़रा सा मेल्ट हो जाए, वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। इस तरह ड्राई नहीं होती है स्वीट पोटैटो, और बड़ी मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। ये इस तरह करके ना स्वीट पोटैटो को आप बेक भी कर सकती हो, आप इसको बॉईल भी कर सकती हो। क्योंकि इससे पहले जो व्लॉग मैंने पोस्ट किया था बच्चों के खाने का, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि और बताएं। तो इसी स्वीट पोटैटो को इसी तरह आप बेक करें या जो है स्टीम दे। जब प्रॉपर बिल्कुल नरम हो गई ना, तो इसका स्किन रिमूव करके इसको बिल्कुल आपने मैश करनी है। और फिर इसके अंदर या आपने देसी घी या आपने ऑर्गेनिक बटर, अगर ऑर्गेनिक आप ना ले, आप घर में खुद ही बनाए, बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें आपने घी या बटर, इन दोनों में से कोई भी चीज़ ऐड करके उसको खूब मिक्स करके और अपने बच्चों को खिलाएं। या आप एज ऑफ 7 मंथ से या 6 मंथ से जो है ना थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को आप शुरू करके दे सकती हो। क्योंकि अक्सर टाइम लोग ये बेबी फूड चीज़ें बाहर से लेते हैं, उससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मसले होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है और भी स्टमक गैस की प्रॉब्लम उनको होती है। तो बच्चे हमेशा डिस्कम्फर्ट रहता है, और उससे कोई बच्चों का वेट भी गेन नहीं होता। ऐसे ही उससे अच्छा एक आप हेल्दी फूड, बेबी फूड जो है ना आप घर में बनाएं। तो स्वीट पोटैटो के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन है। इवन आप अगर अपने हेयर की ग्रोथ के लिए खाना चाहती हो तो आप खाएं। हमारे घर में आयत जान को बहुत पसंद है और बचपन से मैं इसको देती हूँ। तो मुझे इतनी पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसके बेनिफिट के खातिर खाती हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो बस इस तरह करके ना अब इसको मैं जाके माइक्रोवेव में रखती हूँ। इसी तरह आपने रखना है, कवर कुछ भी नहीं करना है। 5 मिनट्स तक रख लूँगी, अगर नरम ना हुआ तो 5 मिनट्स और इसको दे दूँगी। दूसरी चीज़ का जो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पूछा था, ये कुकम्बर और साथ में कैरेट का सैलेड मैंने अपने एक मिनी व्लॉग में शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो इसका बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने ये लेना है, ये पीलर, ठीक है, जो आप पील करती हो आलू का स्किन या कुकम्बर या किसी चीज़ का स्किन, जो ये पीलर है, इसके साथ आपने कुकम्बर और कैरेट का स्किन जब रिमूव करें ना, उसको वॉश करके बस आपने इसको इसी तरह करनी, जैसे नूडल्स नहीं होती है इस तरह बस आपने करनी है। पूरी कुकम्बर को मैं पूरा एक कुकम्बर इसमें डालती हूँ और साथ में 2 कैरेट्स इसमें ऐड करती हूँ। ये इतनी मज़े का सैलेड होती है, आप किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकती हो। और सबसे बड़ी बात कि आपके स्किन के लिए बहुत हेल्दी है। अगर आपको ग्लोई स्किन और क्लियर स्किन चाहिए ना, तो अपने लिए इस तरह का सैलेड बनाएं और ये खाया करें, क्योंकि ये आपको जो आपकी जो स्टमक है ना उसको डिटॉक्स करता है। ठीक है, ये देखें, तो इस तरह करके ये हमने इसमें ऐड कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने और भी चीज़ें ऐड करनी है। ये जो है ना ये चाइनीज़ लोग बहुत बना के खाते हैं। तो ये चाइनीज़ लोगों का अगर आप लोगों ने कभी नोट किया होगा, हमेशा स्किन कितना क्लियर होता है, उनका ये खुराक है। कुकम्बर का कर लिया है, अब कैरेट का भी आपने इसी तरह करनी है। तो और इसमें जो है ना आपने वाइट स्वीट ऑनियन डालना है, तो वो मेरे पास आज नहीं है, मैं रेड ऑनियन ही डाल दूँगी। स्वीट ऑनियन ज़्यादा मज़े का होता है इस सैलेड पे। बस ये जो लेफ़्ट ओवर होता है ना वो फिर आप इसी तरह खाए, क्योंकि उसका नहीं हो सकता। इसमें जो है ना हाफ रेड ऑनियन को मैं फाइन स्लाइस कर लूँगी। अब मैं आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ इसके अंदर जो सॉस और स्पाइसेस चीज़ें जो मैं ऐड करती हूँ, ठीक है, वो मैं आपको। अच्छा, इसमें आपने हल्का सा वाइट विनेगर ऐड करनी है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, वरना ये फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ा सा लेमन जूस, सोया सॉस इसमें आप ज़रूर ऐड करें, क्योंकि सोया सॉस से बहुत मज़े की होती है। ठीक है, हल्का सा सोया सॉस आपने ऐड किया इसमें। ऑलिव ऑयल, ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपने ऑलिव ऑयल ऐड करनी है। सस्मिन सीड्स,
और साथ में आखिर में जो है ना आपने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करनी है। दिल ऐड नहीं किया? दिल ऐड नहीं करते, इसमें से ससमन सीड्स होता है। बस आपने इसको एक अच्छा सा मिक्स देना है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। जब तक फ़िश बनाएंगे ना तो ये ज़रा सा सोगी होती है और फिर बड़ी मज़े की बनती है। तो इसको छोड़ देते कि इससे सारा पानी निकल जाए और ये ज़रा सा सोगी हो जाए। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है स्वीट पी ऑल्डी से। ठीक है, इसके अंदर जो है ना मटर के बहुत छोटे छोटे दाने होता है, लेकिन ये इतनी मज़े के क्रंची और स्वीट होता है ना। पाकिस्तान में इसको मेरे ख्याल से मटर कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है ना ये आपको मिलता है। ये आप सैलेड के साथ भी आप इंजॉय कर सकती हो, खाने के साथ भी, ऐसे एज ए स्नैक भी आप खा सकती हो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यूजुअली तो मैं लाती हूँ ये, मैं और आयत दोनों बहुत शौक से हम खाते हैं और बड़ी क्रंची और मज़े की है। ये ज़रूर आप ट्राई करें। आप जो है ना फ़िश को स्पाइसेस लगाते हैं। स्पाइसेस लगाने के लिए थी कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक पेपर, साथ में यूज़ कर रही हूँ ये गार्लिक सॉल्ट, और उसके साथ जो है ना मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन पेपर सीजनिंग। ये आपको तीनों जो है ना सैम्स क्लब से या रेस्टोरेंट डिपो से कहीं से भी मिल जाएगी, वॉलमार्ट, किसी भी ग्रोसरी स्टोर में। तो फ़िश जो है ना डिफ्रॉस्ट कर लिया है मैंने। अब इसको हमने एक बार ड्राई करते, वॉश करके मैंने साफ़ सुथरा चांद में रखा हुआ था। बस सिर्फ इसको हल्का सा ड्राई करते हैं। फ़िश के ऊपर सबसे पहले स्प्रे करते हैं ऑलिव ऑयल। लोग कहते हैं कि इस फ़िश में जो है ना अपना फ़ैट होता है तो ऑयल कुछ यूज़ ना करें। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे ज़रा सा जूसी बनती है, वो ड्राई नहीं बनती है। तो अब इसके ऊपर ये सारी सीजनिंग जो है ना हमने थोड़ा थोड़ा सा करके डालनी है और दोनों साइड पे सेम इसी तरह। और फिर बस अपना एयर फ्रायर को ऑन करनी है। आज उसमें मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गई। अच्छा, ये जो गार्लिक सॉल्ट है ना, आप जब ये यूज़ करती हो तो इसके साथ एक्स्ट्रा सॉल्ट यूज़ ना करें क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी अच्छा खासा सॉल्ट होता है। ये आप स्टेक के ऊपर भी यूज़ कर सकती हो, चिकन के बारबेक्यू जब आप करती हो उसमें भी यूज़ कर सकती हो। बहुत ही मज़े का सीजनिंग है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इसके अंदर गार्लिक के अलावा जो है ना वो भी है, पासले भी है, ड्राई पासले, तो काफ़ी मज़े का है। ये सारे अपना सीजनिंग इसके ऊपर डाल देते, अच्छी तरह से आप इसको कोट करें। बड़ी मज़े की बनती है इस तरह। आप लोगों ने काफ़ी पूछा था कि मील प्रैप, ठीक है, बना के हमें बताएं क्योंकि कुछ लोगों की काम होती है। मैं कोशिश कर लूँगी कि मैं आपको वो भी एक दिन वीडियो बना लूँ कि किस तरह 4-5 दिन का आप अपना डाइट मील प्रैप जो है बना के फ्रिज में स्टोर कर सकती हो, जिस तरह मैं पहले अपना कर लेती थी जब मेरी पास इतना टाइम नहीं होता था। लेकिन अब मैं ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि मैं उसी दिन फ्रेश बना के खा लूँ, क्योंकि ये डाइट फूड जो होता है ना, एक दिन जब ज़रा सा बासी होता है फिर इसको खाना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जॉब होता है तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। सीजनिंग डालने के बाद हमेशा इसको एक बार अपने हाथ के साथ आपने टैप करना है ताकि सीजनिंग इसके ऊपर अच्छी तरह से बैठ जाए। हम सेम एग्जैक्टली थिंग इसी तरह दूसरे साइड पर भी करेंगे। लोग जो है अक्सर टाइम जहाँ पर स्किन होती है ना वहाँ पर सीजनिंग नहीं डालते हैं, लेकिन जब आप इसके स्किन के ऊपर डालती हो ना तो ये इतनी मज़े की क्रंची सॉल्टी बनती है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस फ़िश का जो स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो इसका स्किन कभी भी गिराए नहीं, इसका स्किन हमेशा आप खाए। हमारे घर में सबको पसंद है सिवाय उस्मान उस्मान को उसका स्किन पसंद नहीं होता है। लेकिन हमेशा जब भी मैं ये फ़िश लेती हूँ तो स्किन के साथ ही ले लेती हूँ। और ये वही फ़िश है जो मैंने आप लोगों को दिखाई था रेस्टोरेंट डिपो से मैंने लिया था, पूरा एक बॉक्स इसका, ये वही फ़िश है। जान, मैंने कहा मेरे लिए ज़रा आप वो ऑन करें, ये एयर फ्रायर ज़रा ऑन करें कि गर्म हो जाए। कल इंशाल्लाह मैं बना रही हूँ चिकन विंग्स और साथ में पिज़्ज़ा, तो उसका भी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर लूँगी क्योंकि बहुत दिन हुआ है। बच्चे कह रहे हैं कि बनाओ बनाओ। यहाँ पे बाहर की पिज़्ज़ा का उस तरह मज़ा नहीं है जैसे आप घर में बनाती हो। ठीक है, तो हमारा ये सीजनिंग का काम हो गई। आप जो है अपना एयर फ्रायर ऑन करते, उसको ज़रा से प्री हीट करते और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। मैं आपको एक बार क्लोज़अप से दिखाती हूँ कि मैंने इसमें किस तरह कोट किया है। ठीक है, स्पाइसेस ये दोनों साइड से देखे तो आपका फ़िश इस तरह कुछ लगनी चाहिए, फिर बड़ी मज़े की बनेगी। हमारा जो एयर फ्रायर है ये कम्प्लीटली प्री हीट हुआ है, तो इसमें सबसे पहले ऑलिव ऑयल का स्प्रे करते। ठीक है, अब एक एक करके हमने इसको रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि पूरा आ जाए इसमें। अच्छा,
अब इसको हमने बंद करके छोड़ देना है, फिर थोड़ी देर बाद जो है इसको चेक करके मैं आपको दिखाऊंगी। अब टाइम है कि इसको हमने करना है चेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ज़रा चेक करे। वाह वाह वाह, अल्लाह, ना टूटना ना टूटना। मैंने इसको तोड़ना नहीं है, स्किन इसकी चिपक गई है थोड़ा सा। बड़ी जेंटल से हम इसको हटाएंगे क्योंकि मैंने इसको तोड़ना नहीं तोड़ना है, ठीक है। अच्छा, स्किन भी बड़ी ज़बरदस्त क्रंची हुआ है। अच्छा, ये चेक करें आप इस वक्त। हाँ, एक नज़र उस्मान कैमरा पकड़ ले कि एक हाथ से सब कुछ नहीं होगा। ये देखे, वाह वाह वाह। और भी कुक करूँ उस्मान? साइड चेंज करूँ? हाँ करो। अच्छा, अब इसका साइड चेंज करते हैं। वाह 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 वाह, ये ज़रा देखे क्या आला फिश बनी है। अच्छा, इसका तरीका है ना, तरीके से करे क्या। ये ज़रा देखिए कैसे मज़े का बबल बन रही है। ये वाला टूट रही है। चले, ठीक है। अब इसको दोबारा रखते तो ज़रा और कुक हो जाए। हमारी स्वीट पोटैटो भी बिल्कुल मज़े का रेडी है। और आप ये शुगर जूस चेक करें, ऐसे मज़े का मीठा है ना। तो अब आपने करना क्या है, इसकी बीच में ना कट लगाना है। इसको बस इस तरह ओपन करें, बड़ी मज़े का खुशबू। और ये डाइट करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। लोग ये सोचते हैं कि बस चीज़ों को बॉईल करके ना हमारा वज़न कम होगा और हम हेल्दी खाएंगे। नहीं, आप हेल्दी खाना मज़े से भी खा सकती हो, बस उसको आपको बनाना आनी चाहिए। अब इसके बीच में हमने ऐड करना है थोड़ा सा चीज़, और इसको भी हल्का सा हमने करना है ग्रिल, ठीक है। बहुत हल्का सा आपने ऐड करने से बहुत ही मज़े का होता है। इसी ग्रिल से जो है ना, जब मैं वो निकाल दूँगी फ़िश, फिर ये रख लूँगी। अच्छा, ये हमारा बन गया मज़ेदार फ़िश, ठीक है। अपने तरीके से उठाना है, तोड़ना नहीं है। देखें, दोनों तरफ से जो है ना परफेक्ट कुक हुआ है, और स्किन भी बड़ी मज़े का क्रंची हुआ है। इस ग्रिल का अगर मुझे लिंक मिला, मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो में अटैच कर लूँगी। ये मैंने बहुत पहले लिया था, ठीक है। तो ये हो गई हमारा फ़िश। ये आला बनी है, ब्यूटीफुल फ़िश, ठीक है। तो अब इसी में जो है ना ये स्वीट पोटैटो रख के इसको बस हाई टेम्परेचर पे ऑन करते कि ये ऊपर से ज़रा सा मेल्ट हो जाए, और बस, ठीक है। चले, ये हमारी जो कॉर्न है ना, ये भी बॉईल हो गई है। अभी आप मुझसे यही शायद सवाल पूछोगे कि क्या मेरे बच्चे ये खाना खा लेते हैं। मज़े का बात ये है कि हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे ये खाना एंजॉय कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े शौक़ से खा भी लेते हैं, और उनकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा भी है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, आप इस तरह बना के उसको दें और फिर आप देखें कि कैसे नहीं खाते, ठीक है। ये हो गई सैलड इसका। अच्छा, ये हमारी स्वीट पोटैटो जो है ना वो भी मज़ेदार बन गई है, देखे। ये भी बस प्लेट में रख लेती हूँ। खाना रेडी है, बस ये मैं आपको अब क्लोज़अप से दिखाती हूँ कि आप ज़रा क्लोज़अप से भी देख लें कि हमेशा कहते हो कि खाने को नज़दीक से दिखाए, ठीक है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कि क्या ज़बरदस्त फ़िश बनी है, और साथ में सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट। ये हो गई हमारी मज़ेदार डाइट फूड, जो आप लोग हमेशा कहते हो कि बताए बताए, बस आप ये खाए, हफ्ते में 5 दिन आप खाए,
2 दिन मेरी तरफ से दिल खोल के जो भी खाना आप चाहती हो खाए, ठीक है। 5 दिन 4 दिन जो है ना आपने इस तरह का खाना खाना है, सुबह ब्रेकफास्ट में भी जो भी कुछ आप खाती हो मेक श्योर करें कि आप शुगर, चावल, रोटी, इन 3 चीज़ों को जो है ना ज़रा से इसमें स्लो जाए। मैं पर्सनली इतना नहीं खाती हूँ, ये चीज़ें बहुत कम खाती हूँ। शुगर तो बिल्कुल मैं इतना नहीं खाती हूँ। तो अगर आप ये शुगर का जो है ना आपको कोई बीमारी कुछ इस तरह है ना जो हमको हर वक्त होता है कि कुछ मीठा खाए, बस ये मीठा आप बंद करें, इंशाल्लाह आपका वज़न भी कम होगा, आप हेल्दी भी होगी, आपके बाल भी अच्छा होगा, स्किन भी अच्छा होगा, डिप्रेशन भी ख़त्म होगा, सारी मसले हल हो जाएंगे। तो आज मैंने जो रेसिपी आपके साथ शेयर की स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, मुश्किल से ये मुझे लगी है 45 मिनट्स, ठीक है। पूरे घर के लिए मैंने खाना बना लिया और इतना मज़े का है, इतना ज़बरदस्त है, ये आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आज का रेसिपी आपको कैसी लगी, आज का व्लॉग आपको कैसी लगी। ये व्लॉग, ये रेसिपी अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन भी ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई भी इस तरह का व्लॉग शेयर करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। बस आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते जाते खाना खाते कि मेरे बच्चों को भी भूख लगे और मुझे भी बहुत साफ भूख लगी है इतना हेवी एक्सरसाइज करने के बाद अभी तक कुछ खाया नहीं है। इंशाल्लाह मिलते एक नए ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।